मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबों के साथ हूँ, तो फिर आपकी सुनते क्यों नहीं? और आज तक कोई हमदर्दी नहीं करी। तो बंगाल में दबा के बट रहा है, बंगाल, तुम्हारा केरला, पुडुचेरी, असम, इस सब में नौकरी का भरमार है। जहां जहां पैर रखोगे कि तो नौकरी मिल जाएगी। नहीं सर। डॉक्टर साहब बताइए, नब्ज कैसा है प्रधान सेवक का? प्रधान सेवक की जो नब्ज है वो बंद होती हुई नजर आ रही है और बंगाल में ये बंद हो जाएगी। वो किसान विरोधी के साथ साथ महिला विरोधी है। बंगाली एक ऐसा स्टेट है जो ये तड़ी पार कहता है कि 95 लाख नौकरी देगा बंगाल में, 19 लाख दे दी बिहार में, 2 करोड़ रोजगार दे दिए साल के हिंदुस्तान में। तो मैं फिर वही कहता हूँ कि मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को। मोदी जी लड़ना मुश्किल होगा और भागो बंगाल चाहे बिहार। इस बार किसान ऐसा इतिहास लिखेगा कि पढ़ना मुश्किल होगा। आज हालत किसान की 3 महीने से ऊपर हो गया है, सड़कों पर पड़ा है और इसको चुनाव सूझ रहा है। क्या पहले नहीं कहा था यह बात? जो शर्मदार आदमी होता तो प्रचार करने नहीं जाता देश का प्रधानमंत्री। बंगाल भारत का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है और जो कहते हैं कि परिवर्तन, बंगाल बदल दूंगा, बदलेगा जरूर बंगाल, लेकिन किस तरह से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नाम सही है परिवर्तन रैली, लेकिन वो परिवर्तन क्या होगा जिस तरह से 2014 के बाद भारत में परिवर्तन हो गया। दोस्तों नमस्कार, खड़ा हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और किसानों के बीच खड़ा हूं। किसी आतंकवादी पाकिस्तानी या और किसी और के साथ नहीं खड़ा हूं जो ये गोदी मीडिया चिल्लाती है। खैर, इस पे मैं तो बहुत प्रोग्राम कर चुका हूं। एक बात बताइए, बंगाल में जुमलों की बारिश चल रही है आज की डेट में। वहाँ पे वादा किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महिला सुरक्षा की बात हो, काला धन की बात हो। क्या आज के डेट में जनता जुमला पे विश्वास करेगी? किसी के, कोई भी पार्टी हो? कोई भी पार्टी के जुमला पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से ये बंगाल में जाके चिल्ला रहे हैं, ये गुजरात से भी आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम यूपी को गुजरात का मॉडल बना देंगे। गुजरात का मॉडल उन्होंने ये बना दिया कि 11 लाख लोग वहाँ के भूमिहीन बन गए। जो खेती के कानून के तहत उन्होंने वादा किया था कि वहाँ पे लोन दिलाकर गरीबों की ज़मीनें छीन ली गई, तबाही कगार पे आ गए। और लोगों ने नहीं समझा, गुजरात से सबक नहीं लिया कि जो गुजरात का मॉडल बहुत अच्छा समझ रहे थे, उसी वजह से यूपी में भी इन्होंने मतलब जुमला निकला। ठीक है, ठीक है पाजी, अभी बंगाल में जुमलों की बारिश चल रही है। अब जो प्रधान सेवक कह रहे हैं कि भारत तो बदल दिया, अब बंगाल बदल देंगे। नहीं बदला जाने का जी। क्या मैसेज देना चाहोगे बंगाल के लोगों को? वो देने के नहीं, वोट ही नहीं देने के इन लोगों को, किसी कंडीशन पे भी नहीं मिलेगी। भारत बदल गया क्या? बंगाल बदलने लोग पहुंच गए। इनकी लुटिया मर जाएगी। मैं इतना जरूर कहूँगा कि मोदी जरूर बदल गया। हाँ, मोदी जरूर बदल गया। मोदी पर विश्वास नहीं करना। मैं बंगाल के क्या पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मोदी की सच्ची तस्वीर है। देख लीजिए कि मासूम बच्चों सहित कत्ल कर दिया गया और मोदी को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सभी को, राष्ट्रपति को प्रार्थना पत्र दिए गए। जब यहाँ मैं 2 साल से खाक छाड़ रहा हूँ तो फिर बंगाल में ये क्या बदलेंगे? इन्हें दिखाओ, ये युवा वर्ग है, जरा दिखाना इन लोगों को। आप लोगों के लिए एक छोटा सा MA BA करके छोड़ा डोले बेरोजगार, MA BA करके छोड़ा डोले बेरोजगार, अच्छे दिन की कमी कहाँ है पूछ रही सरकार। हाँ भाई, आप तो जवान हो, जुमला पे विश्वास करते हो अभी भी? नहीं। जोर से बोलो जरा, डरते क्यों? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं करते हो? उनने कुछ भी नहीं करा हमारे साथ। तुम तो खाना वाना खाए हो ना, बोलो जोर से बोलो, डरते क्यों हो? उनने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया है। क्या वादा किया था तुम्हारे साथ? कि आपकी मजबूरी पूरी करेंगे। कर दी पूरी? नहीं करी। अच्छा, आप भाई साहब, जो वादा किया जा रहा है आज की डेट में कहीं भरोसा है किसी चीज़ में? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ। सर आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सब जुमलों की सरकार है और इन जुमलों पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। बाजी जरा इधर आओ, आगे आओ। आपको अनुभव से ही इंडिया चलता है, अनुभव, एक्सपीरियंस। इन पे लोगों ने बहुत विश्वास किया था, विश्वास करके ही इनको लाया गया और ऐसा विश्वास किया, सबकी नट्टी पे बिल्कुल चाकू रखा हुआ है। आज तक 6 महीने हो गए लोगों को ट्रैकों पे बैठे, यहाँ 3 महीने हो गए, तो आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। इतनी सरकार निकम्मी
और इतनी बिल्कुल बेरहम और किसानों का में यहाँ मर रहे हैं, कोई इनको किसी का मतलब वो नहीं है हमदर्द। 2014 में मुझे याद है, सबको याद होगा, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबों के साथ हूँ, तो फिर आपकी सुनते क्यों नहीं? और आज तक कोई हमदर्दी नहीं करी। और इनको कहना चाहिए भी आओ हमारे, देखो जो सरकार होती है वो माँ बाप के मतलब होती है, भी आओ बच्चों हम आप समझौता कर लें, तो क्या बिगड़ जाता कुछ इनका कुछ घट जाता है या मोच नीची हो जाती, ऊंची होती, मगर ऐसी कर दी है, आगे आने वाला समय ही बताएगा। आज मैंने सूर्य से बस जरा इतना कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों भला, तम तमा कर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम जैसे निकम्मों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश के आराधना के चक्रों में मत पड़ो। आकाश मतलब जो नेता पॉलिटिक्स पार्टी वार्टी के चक्रों में पड़ते हो ना, आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये बाल कवि बैरागी जी की रचना है। डॉक्टर साहब बताइए, नब्ज कैसा है प्रधान सेवक का? प्रधान सेवक की जो नब्ज है वो बंद होती हुई नजर आ रही है और बंगाल में ये बंद हो जाएगी। वो किसान विरोधी के साथ साथ महिला विरोधी है। बंगाली एक ऐसा स्टेट है पूरे भारत में जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन उसे भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम 50% महिलाओं को टिकट देंगे। क्या नरेंद्र मोदी कह सकते हैं 50% महिलाओं को टिकट देंगे? चुनाव और हारना और जीतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैसेज बंगाल से आ रहा है, 42 सांसदों की सीटों में से 21 महिलाओं को टिकट दिया गया, वो सबसे ज़्यादा था। वो मैसेज पूरे भारत में पहुंचना चाहिए। दबी कुचली जो महिलाएं हैं उन्हें ममता बनर्जी का सपोर्ट करना चाहिए। वही नहीं, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो यहाँ भी कम से कम 201 सीटें महिलाओं को आगे के विधायक के चुनाव में देना चाहिए। मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। ये इनकी विचार है किसको वोट दे, इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, इसे मुझे ना गिना जाए। आपकी जिसको मर्जी हो उसको वोट दीजिए। मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूं कि भारत के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है और वो मैं उठाता रहूंगा। हाँ जी, बंगाल में रोजगार बट रहा है, तो यहाँ कहाँ खड़े हो? तो ये तो यूपी है ना, यूपी में भी बटेगा, 5 के बाद यहाँ भी बटेगा। कहाँ बटेगा? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अभी तो बंगाल में दबा के बट रहा है। बंगाल, तुम्हारा केरला, पुडुचेरी, असम, इस सब में नौकरी का भरमार है। जहाँ जहाँ पैर रखोगे कि तो नौकरी मिल जाएगी। नहीं सर, ऐसा ही होता है। राजनेता जो होते हैं जितना झूठ बोलते हैं, जितने बातें करते हैं, तभी वो मतलब झूठे बातें से कहीं कामयाबी पा लेते हैं वो बस। हाँ जी, कहाँ सोच में पड़े हो, क्या दिक्कत है बताओ, मोदी जी सुनेंगे, बताओ। बस दिक्कत ये है कि जो हमारे किसान भाई आज करीब 3 महीने होने आए और जो अपनी मांगों को वो मांग रहे हैं, उसको जो तीनों काले कानून हैं उनको रद्द नहीं कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी को तीनों काले कानून नजर कहाँ रहे? वो तो कहता सर पे धुला के एकदम सफेद। उनको नज़र नहीं आएंगे, तब तक नज़र नहीं आएंगे जब तक वो ईवीएम उनकी जिंदाबाद रहेगी, जब तक उनको गरीबों का दर्द इनको एहसास नहीं होगा इस बात का। ये सिर्फ सरमाएदारों की बीजेपी पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है ये। ईवीएम जब तक जिंदाबाद रहेगा। देखिए, एक सवाल तो उठता रहा है कि बहुत सारे विकसित देश जहाँ पे ईवीएम का इस्तेमाल होता था, वहाँ पे ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। जब आप ज़मीन पे बैठ के और चांद पे रॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या ईवीएम को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती है? ये एक सवालिया निशान है। तो आज के डेट में सरकार बनती है, वो इनके वोट से बनती है या किसी और चीज़ से, ये क्वेश्चन मार्क है। ये तो आप सोचिए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, जुमला पे अभी जुमले की बारिश चल रही है। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, इनको तो प्रचार करने के लिए जाना भी नहीं चाहिए। जो शर्मदार होते तो इन्होंने वायदा किया था मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं किसानों का ऋण माफ करूंगा, मैं MSP की गारंटी दूंगा किसानों के लिए। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। देश में भुखमरी देश में लाके खड़ी कर दी है। और पहले आपने हालत देखा होगा, बेचारे मजदूर जो यहाँ नौकरी करते थे वो तरे पिटे गए। आज हालत किसान की 3 महीने से ऊपर हो गया है, सड़कों पर पड़ा है और इसको चुनाव सूझ रहा है। क्या पहले नहीं कहा था ये बात? जो शर्मदार आदमी होता तो प्रचार करने नहीं जाता। देश का प्रधानमंत्री एक मुझ पर भाई ये काम ही नहीं हुआ तो मैं वोट कैसे मांगूं? ये तो बेशर्माई है।
और इस बेशर्माई से वो कुछ भी कह सकता है। देश की जनता को इसका बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए और ऐसे आदमियों को हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, बिल्कुल वॉकआउट कर देना चाहिए और इसे खड़े होकर पूछना चाहिए एक हमारी वोट की कीमत क्या है जिसको हम देते हैं। तू कहता है एक वोट की अमूल्य कीमत है, हमको चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, सड़क, बिजली, पानी, ये चाहिए। तू दे क्या रहा है हमको? झूठा। ऐसे प्रधानमंत्री का भाषण हम सुनते ही नहीं, वॉकआउट करके चला जाना चाहिए। राहुल ने क्या कहा? जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पढ़ाई और जुमला जीवी की विदाई, ये भी चाहिए। हाँ जी, अब बंगाल में किसानों का भला होगा, मजदूरों का भला होगा। इलेक्शन चल रहा है ना मेरे दोस्त। भला तो इनका हो गया कि ये लाए थे उसको अपना भला करने के लिए और इनको किसानों को ला दिया सड़क साफ करने। कौन लाए थे? कौन लाए थे? किसान लाए थे मोदी को। और किसान कहाँ है? और वो जो ये तड़ी पार कहता है कि 95 लाख नौकरी देगा बंगाल में, 19 लाख दे दी बिहार में, 2 करोड़ रोजगार दे दिए साल के हिंदुस्तान में। तो मैं फिर वही कहता हूँ कि मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को। मोदी जी, लड़ना मुश्किल होगा और भागो बंगाल चाहे बिहार। इस बार किसान ऐसा इतिहास लिखेगा कि पढ़ना मुश्किल होगा। तो ये जो हुंकार है किसानों की और जो जुमले फेंके जा रहे हैं बंगाल में कि खासकर में भारत में 2 वर्ग ऐसे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसी से भारत है, एक मजदूर और एक किसान। अब किसान और मजदूर की राजनीति बंगाल में शिफ्ट की गई है, तो बंगाल के मजदूर और किसान ये देख ले कि ये वही किसान है और आप ही के भाई बंधु हैं जो पिछले 102 दिनों से बैठे हुए हैं। तो जो कह रहे हैं कि किसानों का वहां भला होगा, मजदूरों का वहां भला होगा, वो तो एक सोच लें। लेकिन आप लोग एक चीज जान लीजिए, बंगाल भारत का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। बंगाल भारत का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है और जो कहते हैं कि परिवर्तन, बंगाल बदल दूंगा, बदलेगा जरूर बंगाल, लेकिन किस तरह से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नाम सही है परिवर्तन रैली, लेकिन वो परिवर्तन क्या होगा? जिस तरह से 2014 के बाद भारत में परिवर्तन हो गया, आवाज उठाओगे तो ठूस दूंगा, देशद्रोह लगा दूंगा, यूएपीए लगा दूंगा। आप उस राजनीतिक पार्टी की जहां जिस राज्य में सत्ता है वहां के लोगों का हाल देखिए। एक ही पत्थर पे 2 बार कभी बुद्धिमान इंसान नहीं गिरता, हालांकि 2 बार गिर चुके हैं ये किसान 2014-2019 में।